हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। इतनी तेज़ गर्मी में ना हम सब ये सोचते हैं कि शायद प्लांट सर्वाइव कर जाए तो अच्छा है, लीव्स ना जले तो अच्छा है, स्क्रीन नेट लगा देते हैं, कुछ भी करके प्लांट्स को बचा लेते हैं। कभी कभी हम फ्लावरिंग की उम्मीद भी नहीं करते, बट ये गलत है। अगर हमने सर्दियों में एंजॉय किया है, अगर हमने स्प्रिंग में एंजॉय किया है, तो हम गर्मियों में फ्लावरिंग क्यों नहीं एंजॉय कर सकते। मुझे तो फ्लावर्स बहुत पसंद है। स्प्रिंग सीजन में तो गार्डन ऐसा लगता है कि लीव्स कम और फ्लावर्स ज़्यादा दिखते हैं, तो गर्मियों में हम अपने गार्डन में फ्लावरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको आज ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो गर्मियों में भी बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, 45 डिग्री का टेम्परेचर झेलते हैं और बीट द हीट के स्पिरिट के साथ आपके गार्डन को बहुत हरा भरा, बहुत कलरफुल कर देते हैं। तो चलिए आज उन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, मैं एक बात और बता देती हूँ कि लिस्ट ना बहुत लंबी है, मैं सारे प्लांट्स आज इस वीडियो में शायद कवर भी ना कर पाऊँ। कोशिश करूँगी एक और वीडियो लाने की जिसमें मैं बाकी के प्लांट्स कवर कर सकूँ। तब तक के लिए इन्हीं प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन एंजॉय करते हैं। सबसे पहले जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे वो है सनफ्लावर का प्लांट। सनफ्लावर के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सूरज की तरह ही चमकते हैं और बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में रहते हैं। एक बार ये फ्लावर खिल जाए ना तो 15-20 दिन या कभी कभी तो 1 महीना भी ये बिल्कुल नहीं मुरझाता है। मेरे पास जो वेराइटी है वो है टेडी बियर सनफ्लावर की। इसके जो लीव्स हैं वो इतने गुच्छे में आते हैं, जैसे आपको टेडी बियर का फर दिखा है ना, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बस कुछ ऐसे ही। ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन खिलने में उतना ही टाइम लेते हैं। एक बर्ड आने के बाद खिलते खिलते बहुत लंबा टाइम लगा देती है, लेकिन उस वेट का ना मज़ा ही अलग है। जब ये फ्लावर खिलता है ना और आपके गार्डन में बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो बहुत प्यारा लगता है। इसमें एक ही ब्रांच के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। आप देखिए, एक मदर फ्लावर के साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। चलिए, ये तो थी सनफ्लावर की बात। अगर अब गर्मियों की बात हो रही है तो सनफ्लावर के बाद हिबिस्कस की बात ना हो ये तो मुश्किल ही है। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स और बहुत बड़े साइज़ में फूल देने वाला ये प्लांट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसमें रेड कलर हो, पिंक कलर हो या येलो कलर हो, मेरे पास जो तीनों ही कलर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने हिबिस्कस की केयर कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। आप चाहें तो हिबिस्कस के प्लांट को कटिंग से भी लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। चलिए आप बात कर लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले प्लांट की, लैंटाना या पंचफूली। इस नाम से जानने वाले इस प्लांट को हमने मोस्टली पहाड़ों में देखा होगा। कभी आप माउंटेन से आ रहे हों, आपको साइडों में लगे हुए बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखते होंगे जिनके लीव्स बहुत खुरदीले होते हैं, बहुत रफ होते हैं, और ये कहा जाता है कि ये प्लांट एक जहरीला प्लांट है। इसे अपने पेट्स से, अपने पालतू जानवरों से और अपने बच्चों से दूर रखिए। कोशिश कीजिए कि वो इन प्लांट्स को अपने मुंह में ना डालें। इन फूलों को पंचफूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ग्रुप में फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि कैमरा इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इसकी ब्यूटी को कैमरे में कैद कर ही नहीं पाएंगे। पहले मैं ये मानकर चल रही थी जब मैंने इस प्लांट को लिया था कि ये प्लांट तो पहाड़ों का प्लांट है, इतनी गर्मी में कहाँ चलेगा। बट फॉर माय सरप्राइज ये प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है, इतना अच्छे से कि शायद कोई और प्लांट ब्लूम कर ही नहीं सकता। इसे अपने गार्डन में इंक्लूड ज़रूर कीजिए, पर सेफ्टी के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंपा के प्लांट की। बहुत ही पहले से फेमस ये चंपा के जो फ्लावर्स हैं वाइट कलर में प्योरिटी की मिसाल है। इतने सुंदर फ्लावर्स हैं कि देखते ही आपको एक शांति सी मिलती है। फॉल सीज़न आते ही ना चंपा के लीव्स अपने आप ही झड़ने लगते हैं। आपका पूरा प्लांट खाली हो जाता है, खाली स्टेम बचती हैं। कभी कभी तो लगता है इनका कुछ नहीं होने वाला। पर जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती हैं, फॉर ऑल माई सरप्राइज, गर्मियाँ बढ़ते ही इस पर लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये प्लांट पूरा भर जाता है और फ्लावरिंग शुरू कर देता है। इसमें एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। जो प्लांट मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो नाग चंपा की वैरायटी है। नॉर्मल चंपा का प्लांट भी मेरे पास था, पर बंदरों ने उसे नहीं छोड़ा। हम उनके जंगलों में जाते हैं और वो हमारे गार्डन में आते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं और भी खूबसूरत फ्लावर्स के बारे में। मेरे नेक्स्ट फ्लावर का नाम ना बड़ा ही मस्त है, कॉक्सकॉम सेलोसिया या मुर्ग कलगी। एक बार हुआ क्या कि एक वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर आते हैं ना, गमले वाले पौधे वाले भैया, उनसे मैंने इस प्लांट का नाम पूछा। उन्होंने इसको मुर्ग कलगी कहा या मुर्गे की कलगी कहा।
मुझे लगा शायद बेचारे भैया को नाम नहीं पता है, अपने हिसाब से ही फूलों को देखकर नाम रख दिया है। बाद में थोड़ी R&D करी तब समझ आया कि अरे नहीं, इसका असली में यही नाम है। बहुत खूबसूरत दिखने वाले ये फ्लावर्स मुर्गे के कलगी जैसे लगते हैं। इनके जो फ्लावर्स की शेप कुछ ऐसी होती है जैसे मुर्गे के सिर पे कलगी होती है। मैंने इन प्लांट्स को सीड्स से ग्रो किया है। मैंने स्प्रिंग सीजन में इनके सीड्स लगाए थे और आज ये प्लांट्स इतने बड़े हो चुके हैं। प्लांट्स बहुत सारे थे, कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कुछ मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं और कुछ मर भी गए हैं। पर जो खिले हैं ना, बहुत खूबसूरत खिले हैं। और ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, बहुत हार्डी प्लांट हैं और बहुत तेज़ गर्मी को बर्दाश्त करते हैं। इनके फ्लावर्स 45 डिग्री में भी बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं और आपके गार्डन में कलर्स ऐड करते हैं। कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। मुझे गार्डनिंग का शौक़ बचपन से नहीं था, बट मैंने बचपन से ही अपनी मम्मा को गार्डनिंग करते देखा है। उनके गार्डन में मैंने बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स देखे हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट्स देखे हैं। कनेर का पौधा भी मैंने वहीं देखा था और तब मैं कहा करती थी कि अरे ये तो सड़क पे मिलता है, ये तो रोड साइड कहीं कहीं मिल जाते हैं, इतना कॉमन प्लांट, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर इसकी वैल्यू आप समझ आती है जब 45 डिग्री के टेम्परेचर में आपका कनेर या ओलिएंडर का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है या ब्लूम करता है, तब आपको समझ आता है ये कितना स्ट्रॉन्ग प्लांट है, ये कितना हार्डी प्लांट है और कितनी कम केयर में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए गवर्नमेंट इसको रोड साइड्स पे लगाती है, क्योंकि वहाँ पर इसको केयर ना भी मिले तो भी ये अच्छे से ब्लूम करता है, तो भी अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना इतना बार बार जाकर वहाँ पर इनकी केयर करना। देखिए, अगर आप बहुत बिजी रहते हैं या आपको लगता है इतनी धूप में प्लांट्स की केयर करना आपके लिए मुश्किल है, या आपको ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स चाहिए जिनकी आपको कम से कम केयर करनी पड़े, तो कनेर के प्लांट को अपने गार्डन में जगह ज़रूर दीजिए। मुझे ना प्लांट्स को सीड से ग्रो करने में बहुत मज़ा आता है। जो वो फीलिंग होती है ना छोटे से प्लांट को ग्रो करते करते बड़ा करने की, वो कुछ अलग ही होती है। मैं 2 बार बेलसम के प्लांट्स को सीड से ग्रो कर चुकी हूँ और दोनों ही बार ये बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई है, बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है। इनमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो गई है। बेलसम के प्लांट में जो स्टेम होती है ना, उसी के अंदर बर्ड्स आती हैं, उसी के अंदर छोटी छोटी बर्ड्स बंच में आती हैं और बहुत प्यारे फ्लावर्स देती हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मेरे पास भी पिंक, रेड और पीच कलर के फ्लावर्स हैं और तीनों बहुत प्यारे लगते हैं। इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या फिर लगता है गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है। आप सुबह पानी देकर आइए, शाम तक ये मुँह लटकाए मिलते हैं, जैसे इन्हें कोई प्यार ही नहीं करता है। वैसे तो ये गर्मियों के प्लांट हैं, पर जो वो 12 से 2 बजे वाली तेज़ धूप होती है ना, वो बर्दाश्त करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं इन प्लांट्स को ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ इन्हें सुबह और शाम की धूप मिले। चलिए अब एक ऐसे प्लांट के बारे में बताती हूँ जो गर्मियों में रॉकेट की स्पीड से बढ़ते हैं। ये प्लांट इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि आपका पूरा गार्डन भर लेते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोर्टुलाका या 10 बजे के फ्लावर के बारे में। ये फ्लावर्स दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। आपके पास ऑरेंज, वाइट, पिंक, रेड, जो भी कलर ऑप्शंस है ना, ऑलमोस्ट सब में ये फ्लावर्स मिल जाते हैं। ये प्लांट बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। एक बहुत छोटी सी स्टैम्प भी आप कहीं से लाकर लगा दीजिए ना, तो आपका पूरा गार्डन भर जाएगा। कभी कभी तो आपको स्टैम्प लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे साथ तो कुछ अजीब होता है, किसी भी पॉट में किसी भी प्लांट के साथ ये प्लांट अपने आप ही उग जाता है और वहीं पर ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे करके उस पूरे पॉट पे कब्जा कर लेता है। ये प्लांट सच में रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ये प्लांट पूरे गार्डन में कब्जा कर चुका है। ये जो प्लांट्स हैं ना, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये धीरे धीरे करके बहुत सारी बटरफ्लाइज, बीज सबको आपके गार्डन की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो आपके किचन गार्डन में बहुत हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जीनिया की फ्लावर की। दिखने में बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइंस में अवेलेबल है। डिज़ाइन इन द सेंस सिंगल पेटल्स, डबल पेटल्स, बहुत सारे। और इन प्लांट्स को सीड से ग्रो करना बहुत ही ईजी है। आप स्प्रिंग सीजन में सीड्स लगाइए और आपकी गर्मियाँ बढ़ते बढ़ते ये प्लांट्स भी बढ़ते रहेंगे। उनको अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल में रीपॉट कीजिए और आपका नया प्लांट तैयार हो चुका है। प्लांट की केयर के लिए आप कभी कभी इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। गर्मियों में इनमें सरसों की खली डालना अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉस्मोस के फ्लावर की। इन फ्लावर्स का तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आता है। इतने सारे डिज़ाइंस, इतने सारे कलर्स, सब एक दूसरे से अलग और सब कॉस्मोस हैं। कोई ऑरेंज में दिखेगा, कोई येलो में दिखेगा, कोई पर्पल में दिखेगा और कोई पिंक में दिखेगा।
कभी कभी मुझे लगता है शायद मैंने बहुत सारे अलग अलग सीड्स उगा दिए हैं और वो किसी और फ्लावर्स के हैं, बट नेट पर सर्च करने पर पता लगा कि ये सब कॉस्मोस हैं और अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई डेजी फैमिली से है, कोई सनफ्लावर फैमिली से है, लेकिन ये सब कॉस्मोस ही कहलाते हैं। ये फ्लावर्स ना बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। अगर ये फ्लावर्स सूख जाए और इसी के पॉट में गिर जाए तो वहीं से एक नया प्लांट उग जाता है। तो इसलिए ये नेवर डाई सिचुएशन में है। ये अपने आप को खुद ही रीग्रो करते रहते हैं और धीरे धीरे आपका पूरा गार्डन भरते रहते हैं। मैं सूखे हुए फ्लावर्स को उसी के पॉट में डाल देती हूँ, जिससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एक पॉम पॉम जैसे बहुत क्यूट से फ्लावर की। गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले इस प्लांट को हम गोम्फ्रेना कहते हैं। ये दिखने में इतने क्यूट लगते हैं जैसे कोई लड्डू है या कोई छोटा सा पॉम पॉम है। ये बहुत प्यारे दिखने वाले फ्लावर्स 2 कलर्स में अवेलेबल होते हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, पर्पल एंड पिंक। और पर्पल कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि जो धूप में चमकता है ना, तो उसका ग्लो ही कुछ अलग होता है। ये प्लांट तेज़ धूप में 45 डिग्रीज में भी बाहर खुली छत पे बिना ग्रीन नेट के ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम करते हैं। मेरे नेक्स्ट फ्लावर को या मेरे नेक्स्ट प्लांट को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए बता देती हूँ। सदाबहार या विनका का प्लांट। ये बहुत ही प्यारे खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स हम लोगों के लिए कॉमन इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं ना, जो हमेशा अवेलेबल है उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये प्लांट्स कभी भी कहीं से भी ग्रो कर जाते हैं। आपके गार्डन में एक बार आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बर्ड्स आकर इनके सीड गिर गए ना, वहाँ से भी एक नया प्लांट उग जाता है। आपकी मिट्टी खाली पड़ी है, थोड़े दिनों बाद आपको पता लगेगा उसमें सदाबहार का प्लांट उग चुका है। वैसे ये चीज़ इसकी देसी वैरायटी के साथ है। इसकी जो विदेशी या ड्वार्फ वैरायटी है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। वो प्लांट मोस्टली आपको ख़रीदना पड़ता है या स्पेशली उगाना पड़ता है। बट दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत तेज़ गर्मी को भी बहुत ईजिली बर्दाश्त कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैक्सिकन पेटूनिया के फ्लावर्स की। दिखने में ये सर्दियों वाले पेटूनिया फ्लावर्स जैसे ही लगते हैं, उनके जैसे ही बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है, इनके नखरे बहुत कम हैं। ये बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। एक प्लांट आपका पूरा पॉट भर सकता है। ये अपने आप ही अपने आप को रीग्रो करते रहते हैं। एक प्लांट के साथ में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स अपने आप ही उगते रहते हैं और ये तेज़ गर्मी को भी ईजिली बर्दाश्त करते हैं। आगे बात करेंगे पर्सलिन के फ्लावर्स की। पर्सलिन के फ्लावर्स सुबह उगते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, लेकिन जितने वक्त ये आपके गार्डन में रहते हैं उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा के रखते हैं। ये बीज एंड पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके किचन गार्डन में बहुत हेल्प करते हैं। मेरे पास ये 2 कलर्स में अवेलेबल हैं, येलो एंड वाइट, और दोनों बहुत खूबसूरत हैं। बहुत प्यारे दिखने वाले ये फ्लावर्स मेरे गार्डन में हर समय मौजूद होते हैं। शाम होते होते ये मुरझाते हैं, लेकिन जो दिन भर की खूबसूरती है वो शाम के लिए भी काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं आज के लिस्ट के आखिरी प्लांट की। ये है बहुत ही प्यारे पतले पतले से पेपर जैसे लीव्स वाला बोगनविलिया। बोगनविलिया का प्लांट आपके गार्डन के लिए एक परमानेंट प्लांट है। एक बार आपके गार्डन में आता है, कहीं नहीं जाता है और बहुत ही प्यारे खूबसूरत फ्लावर्स आपके गार्डन में बिखेरता रहता है। अगर बोगनविलिया के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बोगनविलिया के लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक वीडियो है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने प्लांट की केयर अकॉर्डिंगली कीजिएगा। देखिए, ये प्लांट्स की लिस्ट ना बहुत लंबी है, मैं चाहकर भी इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रही हूँ। पर जितने भी फ्लावर्स मैंने अब तक आपको बताए हैं वो आपके गार्डन में खूबसूरती बढ़ाने वाले हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद तो आई होगी। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी योगदान एनवायरमेंटल चेंजेस में आए, उनके गार्डन में हरे भरे और फूलों से भरे हों। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय।